जय कंडोलिया के अध्यक्ष हैं श्री राम सिंह नेगी जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर राज महाविद्यालय से हमारे बीच है। साथ ही रमेश ढोंडा जी, जो कि असिस्टेंट कमांडर सेवानिवृत्त एसएसबी पौड़ी से। तो इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य है। धन्यवाद आपके प्रति संबंध है। साथ ही हमारे बीच आज इस कंडोलिया के ऐतिहासिक मैदान पर रूबरू होते हैं। पर जितना भी खूबसूरत खेल खेला, एक तरफाई मुकाबले पर प्रतिपक्षी टीम को पराजित किया है। आज उस असासा दौरान अभी वर्तमान जो मैच चल रहा है मध्यान्ह से पूर्व, उस मामले देखा 3-0 की मजबूत पकड़ अब तक बनानी है इंटरनेशनल पर, जो कि अब तक बरकरार है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा चंद लाइनों में यूनाइटेड पौड़ी एफसी के लिए कि आग हूं, ताप हूं, हवा हूं मैं, तुम्हें क्या पता क्या हूं मैं। तो देखना बचाव तक बात कर खेल यूनाइटेड की ओर से खेला जाता है और उसको बखूबी बचाव की तरह से यूनाइटेड और जब बचाव के साथ ही अगला बरूख यूनाइटेड पौड़ी एफसी का और बचाव पक्ष में पूरी तरीके से हामी है इनका टैक्स आगे के लिए आमद कर रहा हूँ अपने युवा कमेंटेटर देवी साहब शशांक बिष्ट को। धन्यवाद इनायत जी। सर्वप्रथम सभी को बधाई देना चाहता हूँ कंडोलिया मंदिर के वार्षिक पूजन की और पौड़ी की धरोहर कंडोलिया मैदान के बीच ये फाइनल मुकाबला जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 का पौड़ी यूनाइटेड एफसी और इनकम टैक्स दिल्ली के बीच। दोनों ही टीम सभी खेल प्रेमी जानते हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी अभी तक पूरा टूर्नामेंट यहाँ पे देखा है। दोनों ही टीम में क्लोज इनकाउंटर्स, कुछ मैचेस और कुछ एक तरफा मैचेस से इस फाइनल मुकाबले में पहुंची है। और फिलहाल अभी यहाँ पे पौड़ी यूनाइटेड एफसी पूरी तरह दबाव बनाती हुई इनकम टैक्स के ऊपर, लेकिन इनकम टैक्स लड़ना जानती है। इस टीम को हमने सेमीफाइनल में देखा है, आखिरी के 18 मिनट में कैसे 2 सोनिया की बढ़त को उन्होंने बराबर किया था। नॉर्दर्न रेलवेज के सामने उन्होंने कड़ी चुनौती रखी थी। फिलहाल अभी यहाँ पे गेम ऑन है और जैसे कि नायक जी हमारे साथ साथी कमेंटेटर है, जिन्होंने अभी तक आपको हाल बताया और वो जानते हैं साथ ही किस तरीके से यहाँ पे गेम एग्जीक्यूट करती है इनकम टैक्स दिल्ली। वही पौड़ी यूनाइटेड एफसी अभी तक उच्चतम खेल जिस प्रकार से यहाँ पे टूर्नामेंट में दिखाया था, उसी खेल को यहाँ पे बरकरार रखते हुए फिलहाल अभी एक मानसिक दबाव तो है, लेकिन उस दबाव को दूर कर सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स दिल्ली। अपने थोड़ा सा यहाँ पे रणनीति को बदलाव करना होगा। बीच में कुछ अटैक्स बनाए थे लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं किया था। लेकिन वही पौड़ी की बात करो, कुछ अटैक्स जो उन्होंने किए थे 70% उन्होंने कन्वर्ट किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने है। वही मेरे साथी कमेंटेटर जो है बलवंत पवार जी और प्रवीण निकी जी, इनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। और खुश नसीब हूँ यहाँ पे पौड़ी जनता के बीच फुटबॉल मैच को यहाँ पे कमेंटेटर के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे इस सुंदर मैच को आपके बीच रखना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। फिलहाल की गेम चलता हुआ पौड़ी अच्छे से डिफेंड कर रही है। फिलहाल यहाँ पे एक लॉन्ग पास देते हुए और खतरा बनता हुआ वहाँ पे छोटे छोटे पासों से इनकम टैक्स दिल्ली डीप के अंदर यहाँ पे गोल चलता हुआ। फिलहाल गोलकीपर के सेफ हाथों में गोल किक के लिए तैयार यहाँ पे गोलकीपर। थोड़ा सा यहाँ पे रणनीति में बदलाव करना होगा। क्यों नहीं जी को बराबरी या थोड़ा कमेंटेटरी के लिए कुछ रणनीति में यहाँ पर करना होगा और उससे भी थोड़ा कोशिश दूर नजर आते हैं। लेकिन मध्यांतर के बाद खेलना हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी सामंजस्य बनाने की कोशिश की है यूनाइटेड पौड़ी की टीम ने। और फुटबॉल खेल में इससे भी बहुत ही अच्छा में होता है कि आप देखने की बात तो बराबरी पर लाने के लिए आपको काउंसिल चाहिए, रणनीति में सारा चाहिए और जो पोजिशन मैनेजर था आपको पूरा सही चाहिए। लेकिन उतना ही मुश्किल से खेल अभी यूनाइटेड पौड़ी की टीम में
रखा है सामने, तो देखना है आइस बदलकर के बाद खेल में क्या रणनीति के तहत और खासकर देने की टीम अपनी रणनीति का सहारा बना के उससे पहले दूसरे सेमीफाइनल मैच में अपने को नजरअंदाज किया था, तो जब पिछड़ के लोग देखे यहाँ पे तो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 2-0 से मैच छूटा देने के अंतिम पड़ाव पर एक आक्रामक का बनाया था रणनीति है और 2-2 की बराबरी एक कर मैच को सदन से कर रहे थे और अपने को मजबूत स्थिति में ढाल कर उन्होंने आज इस फाइनल में प्रदान किया है। जो पहले की होने से भी बिगड़ी है, जिस तरह का अभी रखना आता है सब पूरी तरीके से आपसे विजय को आएंगे पर मिलेंगे। निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा भी कि सेमीफाइनल में इनकम टैक्स देगी मध्यांतर से पूर्व 2-0 से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने मध्यांतर के पास अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और शानदार 2-2 की बराबरी पे इस मैच को समाप्त किया। अतिरिक्त समय में भी इसे पौड़ी राइट फिर आक्रमण पे सेटर से मिसाल का इतराज के लेकिन वहां गलत पास दे बैठे और उसे 16 नंबर की गाड़ी इनकम टैक्स देने के द्वारा पूरे करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पे फिर से पौड़ी का बॉल लेफ्ट से आक्रमण अपने साथी का इतराज करते हैं, बिल्कुल बहुत ही करीब था लेकिन थोड़ा पीछे रह गए और ये मौका जाता रहा, थोड़ा सा पीछे रह गए 16 नंबर खिलाड़ी। अगर हल्का सा पावर टच होता तो निश्चित तौर पर ये परिणाम नहीं बन सकता था, लेकिन बहुत शानदार खेल का मुजाहरा यहाँ पर हमारे लेफ्ट आर्म की तरफ से और उन्होंने बहुत ही अच्छा क्रॉस दिया था वहां पे, लेकिन 16 नंबर की गाड़ी पौड़ी यूनाइटेड एफसी के थोड़ा सा पीछे रह गया। 5 नंबर की गाड़ी का शानदार प्रयास और अभी ये पौड़ी यूनाइटेड एफसी 3-0 की मजबूत बढ़त है, लेकिन जैसा कि राय भाई पहले भी कह रहे थे कि वाकई मतदान के बाद बिल्कुल रणनीति परिवर्तन हुआ था और दोनों की बराबर में सेमीफाइनल मुकाबले करती मोटेज दिल्ली, लेकिन उसके बाद कुछ और परिणाम हुआ और टाई ब्रेकर के बाद फिर आपको एक बार फिर पौड़ी के आगे अपने साथी के इतराज है, लेकिन वहां पर एक बार फिर से उसे इंटरसेप्ट किया और 11 नंबर का दायरे से बैक की तरफ से मजबूत सुरक्षा पत्ती ने क्लियर किया और फिर टच लाइन से बाहर गए और एक हमारे बीच आज पूरे प्रसिद्ध खिलाड़ी पौड़ी के यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे श्री भरोसा सिंह नेगी जी करवाल ग्रुप टीम एवं इसी मैदान के खिलाड़ी हैं, काफी बहुत ही पुराने खिलाड़ी तो इस मैदान में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया था। श्री भरोसा सिंह नेगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ ही श्री जयपाल सिंह रावत जी भी इसी मैदान से आपने खेल खेलना शुरू किया और गढ़वाल ग्रुप टीम के आप सदस्य रहे। श्री जगमोहन सिंह नेगी जी पौड़ी के बेहतरीन खिलाड़ी थे और आज शुभारंभ में हमारे बीच उपस्थित थे। आप तीनों लोगों का एक बार आयोजन समिति नगर पालिका परिषद पौड़ी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बारी कम्पैक्स है ताई छोर से अगर दूर से प्रयास लेके वहां पर अभी बॉक्स में खतरा बना रहा है, अपने साथी जाने का प्रयास करते हुए एक मौका भी नहीं, लेकिन उसे मजबूत सुरक्षा पट्टी पौड़ी यूनाइटेड एफसी के खिलाड़ी ने एक लंबे किक के माध्यम से इसे टच लाइन से बाहर किया और ये बहुत ही शानदार और मुकाबला होता है जिसमें कि मतदान से पूर्व पौड़ी यूनाइटेड एफसी ने 3-0 की बढ़त मजबूत बढ़त कह सकते हैं इसे बना के रखी है और मध्यांतर के पश्चात का ये खेल यहाँ पे चलता हुआ भारी संख्या में दर्शक आज भूमियाल के मुकदमे और ठाकुर के वार्षिक भंडारे में यहाँ पर पहुंचे थे। साथ साथ इस फुटबॉल मुकाबले को देखने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी और उनकी पूरी टीम ने साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष श्री केसर सिंह नेगी जी के कुशल संयोजन में ये फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए इस मौके को बनाने में आप कर सकते हैं। यहाँ पर शायद एक बाइक की चाबी और वो बाइक लॉक हो रखी है करेगा। इस समय मध्य भाग में खेल चलता हुआ निश्चित तौर पर गहमा गहमी दोनों टीमों में यहाँ कंपेयर करनी चाहेगी कि निश्चित तौर पर गोलों की शुरुआत की जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल एक बहुत शानदार मौका मिला वहाँ पे उसे ऑफसाइड करार दिया था। इस तरह टच लाइन से बाहर जाके भी दीपक रावत वहाँ पर सहायक निर्णायक की भूमिका में और अभी भी पौड़ी 3-0 की मजबूत पकड़ के साथ हमारे इस प्रतियोगिता में एक बार पुनः मैं अपने सहयोगों को यहाँ से नाम स्मरण कर रहा हूँ। श्री दयाल सिंह रावत जी जो कि सुरक्षक रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट के, श्री भीमा सिंह रावत, श्री रवि रावत, श्री ब्रिजमोहन नेगी, कमल उत्पति जी, अजय कुमार टिंको, राकेश बोधी, नरेश जुआल, प्रमोद नेगी, विजय नेगी, मुकेश कुमार, जगमोहन बिस्ट,
करण रावत और मनिंदर सिंह नेगी इन लोगों के बिल्कुल साथ सभासद नगर पालिका के सभासद श्री प्रदीप असवानी, युद्धवीर सिंह, मोटू भाई सूरज, विश्व गौरव सागर, सोम रावत और मनान सिंह नेगी। साथ में कमेंट्री के रूप में यहाँ पे हमारे टेक्निकल सहायक श्री गजेंद्र सिंह रावली, जो की गोविंद मिलन कॉलेज गोदड़ी में इस समय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त है, हमें तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। साथ में मेरे सहयोगी यहाँ पर श्री बलवंत पवार जी, और एक बार आक्रमण पड़ेगा लेकिन वहां पर गेंद पर नहीं कर पाए श्री बलवंत पवार जी, और साथ में इनायत हुसैन जी, और आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से शशांक बेसी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मध्यंतर के पश्चात का खेल प्रारंभ हो चुका है और अभी भी थोड़ी मजबूत टीम बनाई गई आगे के लिए बलवंत पवार जी। घोड़े के पक्ष में वही इनकम टैक्स कोशिश कर रहा है मैच में वापसी के लिए, लेकिन अभी तक सफलता को सुदूर। और इस चीज के लिए बनाया था आउट के लिए, और किसी को उनका कमजोर शॉट कीपर ने संभाला गोल के। हाँ, और पौड़ी के फुटबॉल प्रेमी जनता जबरदस्त क्रेज रहा है फुटबॉल के प्रति। एक लोकप्रिय फुटबॉल है यहाँ का, और पौड़ी के जो प्रेमी हैं बड़ी तादाद में फुटबॉल का लुत्फ उठाने के लिए खडोलिया के ऐतिहासिक मैदान में हर बार पहुंचते हैं, और इस बार निराश भी नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर की जो तमाम टीमें थी उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी, और अंततः पौड़ी और इनकम टैक्स दिल्ली, पौड़ी यूनाइटेड और इनकम टैक्स दिल्ली दोनों ही फाइनल में पहुंचे। इस समय पौड़ी की टीम 3-0 की अग्रता लिए हुए है। खेल इस समय रक्षात्मक चलता हुआ, और पौड़ी के खिलाड़ी के कब्जे में है गेंद, राइट आउट के कब्जे में गेंद, और थ्रो पास अपने लेफ्ट आउट के लिए। आक्रमण पौड़ी की ओर से इस समय मौका बन सकता है पौड़ी के लिए, और कमजोर शॉट इस बार गोलकीपर ने गेंद को संभाला, कोई खतरा नहीं। 3-0 की मजबूत बढ़त अभी भी पौड़ी के पक्ष में। पौड़ी के खिलाड़ियों के कब्जे में गेंद, मध्य रेखा को पार किया, माइनस पास अपने सामने खिलाड़ी को तलाशते हुए पौड़ी के खिलाड़ी थ्रू पास समानांतर अपने लेफ्ट आउट के लिए, लेफ्ट आउट का क्रॉस सेंटर फॉरवर्ड के लिए, माइनस पास अपने सौरव रावत के लिए, लेकिन क्लियर किया गेंद को इनकम टैक्स पौड़ी के पक्ष में। 3-0 की अग्रता लिए हुए हैं पौड़ी। आज बहुत शानदार मौसम खडोलिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर। अन्य दिनों में अक्सर तेज धूप परेशान करते थे खिलाड़ियों को, पौड़ी के खिलाड़ी को चोट लगी है और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जय खडोलिया पौड़ी महोत्सव नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी और उनकी टीम के सौजन्य से इसमें संपूर्ण योगदान किया है जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री केसर सिंह नेगी जी, पूर्व साई कोच श्री दयाल सिंह रावत जी, जो कि श्री दिनेश नेगी और श्री रविराज, और तमाम लोगों का सहयोग इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने में रहा है।
इस प्रतियोगिता के समापन में या आयोजन में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर पालिका परिषद, खेल विभाग और तमाम अन्य विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कुछ नहीं ले पाए उसके फॉरवर्ड खतरा टला और खतरे को टालते हुए यहाँ पर गोलकीपर और थ्रोइंग पलटता हुआ इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में 3-0 की मजबूत बढ़त है पौड़ी के पक्ष में। पौड़ी यूनाइटेड जबरदस्त प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में अभी तक भी पौड़ी के खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ है। इस पूरी प्रतियोगिता में पौड़ी के खिलाफ ट्रिपल सिटी में एक भी गोल दागने में सफल नहीं हो पाई है। इनकम टैक्स आक्रमण पर सेंटर करने की कोशिश, लेकिन परिवर्तन के तौर पर पौड़ी के खिलाड़ी को तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को समानांतर पास अपने लेफ्ट इन ने छकाते हुए खिलाड़ी को अपने सेंटर फॉरवर्ड को सरकारी गेंद, सेंटर फॉरवर्ड ने फिर से गेंद अपने साथी खिलाड़ी को और राइट इन का क्रॉस, गलत पास और मौके समय सौरभ के लिए और आक्रमण कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। हिमांशु ने प्रयास किया था लेकिन वहां पर पौड़ी का कोई भी अग्रिम पंक्ति का कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, अन्यथा एक और गोल का अवसर बन सकता था पौड़ी के लिए। फिलहाल 3-0 की मजबूत बढ़त दिए हुए हैं अभी भी पौड़ी और आगे गांव को देखा इसे ही काफी यहाँ पे लोगों को अपनी खासकर देने की ओर से का प्रयास कर रही है और मौका भी मिल रहा है, लेकिन मजबूत अक्षरपंथी जैसे कि आपने बताया पौड़ी की टीम का एक शानदार खेल रहा है। और पहले भी मैंने आप लोगों को संबोधन में ये बात रखी है कि पौड़ी की टीम ने अपने जितने भी मैच खेले हैं एक तरफाई मुकाबले में उन्होंने किसी टीम को 4-0 से किसी को 5-0 से बड़े एक तरफाई अंदाज में रहा है। तो आज भी 3-0 की मजबूत बढ़त भी उनके हाथों में है, तो निश्चय ही बहुत बड़ा टीम का योगदान, साथी खिलाड़ियों का योगदान, अच्छी रणनीति टीम कोचेज मैनेजर की और संयोजकों की। समांतर पास, इस बीच जवाबी आक्रमण है, एक पास इस बार बाएं तरफ से, लेकिन थोड़ा पीछे रह गया और खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए। ये नहीं सफल रणनीति का हिस्सा है। अभी तक पौड़ी यूनाइटेड एफसी ने काफी दबाव बना रखा है। मैदान सत्र में 3-0 की बढ़त बनाई थी और अभी मैदान सत्र के बाद भी वो बढ़त अभी तक उनके हाथों में, तो नीचे ही प्रयास करेंगे लेकिन अभी हमें मौका नहीं मिल रहा है। एक नया खेल में क्या रणनीति का हिस्सा के बाद समय पर रहेगा कोई खुलना है और साथ ही दोनों टीमों का एक अच्छा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। इससे ही दर्शक जो कि हजारों की संख्या में विराजमान साथ बने हैं इस फुटबॉल फाइनल मैच को देखने के लिए, उनका पैसा पूरी तरीके से वसूल हो गया है। और चाहूंगा कि आप उस पैसे से गढ़वाल की पौड़ी मिठाई और साथ ही पौष्टिक व्यंजन की खरीदारी करें, क्योंकि सिद्धू भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक नए खेल का अंदाज यहाँ पर मिला है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत ही समांतर खेल खेला है, लेकिन अभी तक जहां तक बड़ा सवाल है, अभी मजबूत बढ़त यूनाइटेड पौड़ी एफसी के ऊपर है। हम बता रहे हैं कि पौड़ी की टीम ने अभी तक अपने ऊपर शुरुआती मैचों पर और अब अभी तक सुनहरा मौका था, लेकिन इसको भी काफी आक्रामक रूप अपना रखा है। ये सब
सब ऊर्जा का संसार है। बलराम पीछे की छोटी मजबूत पकड़ है, ये ऊर्जा का संचार ही तो कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव खेला है पुणे यूनाइटेड इस पूरे टूर्नामेंट में, और कभी भी उन्होंने खेल को ढीला नहीं होने दिया। लगातार प्रतिपक्षी टीमों पर आक्रमण बनाए रखा और दबाए हुए लाए रखा, छितरा दिया उन्होंने प्रतिपक्षी टीम को, बिल्कुल छितरा के रख दिया। हर मैच में, अपने हर मैच में पुणे की टीम निरंतर हावी होने का प्रयास करती रही है और हावी हुई है, और यही कारण है कि पुणे की टीम के ऊपर अभी तक एक भी गोल करने में सफल नहीं हो पाई है प्रतिपक्षी टीम। बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन, छोटे छोटे पास के जरिए और शानदार तरीके से ड्रिबलिंग करते हुए, खूबसूरत कैरी करते हुए, खूबसूरती के साथ छोटे छोटे पास देते हुए प्रतिपक्षी टीम को छुटाते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पुणे के खिलाड़ी। जानकारी से और ऊर्जा का संसार होने की संभावना है। और रणनीति में अभी कोई तोड़ नजर आ रहा है। प्रयास में सारे और गोल की भूख को आगे बढ़ाने के लिए वो भी एक करते हैं। अभी तक कामयाबी काफी देर तक फ्लेक्स के खेल में हलचल मचा रखी है, जबकि 3 शून्य की मजबूत पकड़ जिनके हाथों में है। देखना है खेल अभी कहां पर अपने शिकार रूप से पहुंचता है। 3 शून्य की बढ़त यूनाइटेड पुणे के हाथों में। समांतर खेल 16 नंबर बड़े थे अपने साथ खिलाड़ी के, लेकिन वापस होने के बाद रौनक के रूप में इस बार फिर बॉक्स के अंदर सादर क्रॉस, लेकिन गेंद रद्द हो गई एक बार फिर। गोल बॉक्स से बाहर और संभवतः एक फ्री किक एडवांटेज यूनाइटेड पुणे एफसी के हाथों में, जो पहले ही 3 शून्य की मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। दर्शकों में काफी ज्यादा दर्शक भी अपने स्थान पर जो भी घेरे हुए पूरे मैच का आनंद लेते हुए, और ठीक इस मैच के समापन के पश्चात, मैच के समापन के पश्चात पारितोषिक बेच सज चुका है, पुरस्कृत किए जाएंगे। शानदार किनारे के ले गए वहां पर, पावरफुल किक देखी, लेकिन उसका बखूबी बचाव करते हुए मजबूत अक्षर पंक्ति 10 नंबर इस बार खेल में थोड़ा धीमापन नजर आया है। शुरुआती मैच में उन्होंने काफी आक्रामक अपनी टीम को मार्गदर्शन करते हुए टीम को मैदान के बीचों बीच लाइन आउट की पोजीशन में खेलते हुए इस बीच से गेंद पड़ी है यूनाइटेड एफसी जवाबी आक्रमण है, लेकिन बैकअप करते वहां पर फिर 7 नंबर यूनाइटेड और इसे गेंद लगती सफलता है कि मेरी की 25 नंबर इस बार लेकिन 25 नंबर एक बात है बचाने के लिए काफी आखिरी ग्रुप था लक्की को बढ़ रहा ऊपर हमारे पास उपलब्ध है व्यक्त करेंगे और यूनिवर्सिटी के समांतर पर सेंटर पर के सारे सब अच्छा बताना अच्छी रणनीति कोऑर्डिनेटेड एफसी और नमक कुछ अलग ही इनका से कैसा अलग इस तरह का है, यदि गैस और अंदरूनी बीमारियों का समाप्त करता है। तो आइए
किक्स के मालिक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। स्वागत करेंगे और मौजूद नहीं चले बात जवाब आक्रमण काफी उतार चढ़ाव है और इस तरह के ग्रुप और रणनीति का बना पा रहा है। इन बच्चे का समय पर क्या कर रहा है होगा है कि बड़ा बॉडी का इनके ऊपर बना रखी है। कब ये बात और आगे जाएगी या कुछ इस जाएगी आगे गिराइए पर बिल्कुल अभी खेल खुला है। मध्यांतर के कुछ ही समय अभी व्यतीत हुआ है तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स दिल्ली को अभी अपना हौसला बनाए रखिए क्योंकि परसों के द्वारा सही फाइनल मुकाबले शानदार खेल का मध्यांतर के पश्चात किया गया था और दोनों के बराबर मुकाबले को लेकर आए थे और उसके पश्चात टाइब्रेकर के माध्यम से 7 तक में ही जाके परिणाम निकला। तो ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम मिनट अंतिम समय में भी आप मुकाबले पारी का आगे बढ़ अपने साथी कार्य को तलाश करते हुए और गलत पास साथी कार्य को पास देता है लेकिन गलत पास देते हैं आपके बारे मुख्य निर्णय साथी आज हमारे बीच इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आए। यहाँ पे पहुंचे हमारे जिला सचिव फुटबॉल संतौड़ी श्री सुनील रावत जी और साथी श्री प्रवीण कंथवाल जी उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के, श्री रमेश राणा जी पूर्व उपाध्यक्ष स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, श्री सिद्धार्थ उनियाल जी जिला फुटबॉल एसोसिएशन सह सचिव और श्री मेहरबान सिंह नेगी जी कोटद्वार से हमारे बीच पहुंचे। और आपने जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं का लुत्फ लिया होगा जिसमें तानवाज के साथ साथ हमारे जागर सम्राट प्रीतम बर्तौर के अलावा बहुत से हमारे ऐसे कलाकार जिन्होंने हमारे पौड़ी के सांस्कृतिक प्रेमों का मन मोह लिया। और इसके इस कार्यक्रम के संयोजक थे हमारे मनोज राउत अंजुर जिनके द्वारा इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन किया गया। तो एक बार पुनः नगर पालिका परिषद मनोज राउत अंजुर जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करती है कि आपके द्वारा इतने शानदार कलाकारों को इस मंच पर आमंत्रित किया गया। साथ ही हम श्री सुभाष नेगी राजकीय सशक्तिकरण मंच प्रदेश अध्यक्ष ग्राम जूझा यहाँ पे पहुंचे हैं। उनका भी सहयोग करते रहा। स्पोर्ट्स स्टेडियम कंडोलिया पौड़ी की ओर से पूर्व कोच और जाने माने हमारे गोलकीपर स्वर्गीय श्री जगमोहन सिंह नेगी जी की स्मृति में और साथ ही आपको बता दो प्रदीप असवाल जी जो सभासद वार्ड नंबर 8 और निरंतर इन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं और उनके छोटे भाई श्री प्रवीण असवाल जी के द्वारा विजेता टीम को 5,100 रुपए की नगद धनराशि देने की घोषणा की गई है। साथ ही देवेंद्र साहू उर्फ गन्नू ओम साई होंडा के द्वारा विजेता टीम को 2100 रुपए की नगद धनराशि देने की घोषणा की गई है। तो आप समस्त जितने भी हमारे पुरस्कार दाता है आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग इस महोत्सव में और खास तौर पर इस राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर पालिका पौड़ी के द्वारा ये आयोजन और ये संयोजन ऐसे पालिका अध्यक्ष श्रीमती मानी देगी और साथ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री केसर सिंह नेगी के संयोजन में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर आज फाइनल मुकाबले से चलता है। साथ ही हमारे इस फुटबॉल टूर्नामेंट के सह संयोजक और संरक्षक के रूप में श्री दयाल सिंह रावत जी और साथ ही सह संयोजक और संयोजक की भूमिका में श्री दिनेश ब्रिजमोहन सिंह नेगी और साथ ही रवि राय श्री विमल राय श्री कमल देवी जी आप लोगों का निरंतर सहयोग इस 1 तारीख यानी 1 जून 2025 से इस फुटबॉल टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। और अभी भी मुकाबला में पौड़ी 3-0 की मजबूत बढ़ती है। एक बार फिर आगे में बताएं चौसठ पौड़ी यूनाइटेड एफसी का मध्य भाग में इस समय अपने साथी कार्य को प्रयास करता है। छोटे छोटे पासों के माध्यम से आपने देखा होगा कि पौड़ी का एमसी ने बहुत ही शानदार
बूथ बनाया और उनका परिणाम में देखने को मिला कि 80% परिणाम ये सफल है। और वही हम देखेंगे इनकम टैक्स दिल्ली के द्वारा जो अपना खेल का जो रणनीति थी उसमें लगातार परिवर्तन तो किए गए, लेकिन अभी तक भी कामयाबी हासिल नहीं। लेकिन अभी भी समय फुटबॉल बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें अंतिम क्षण में भी परिणाम परिवर्तित होते हैं। काफी बॉडी राइट का आक्रमण 96 का दूर से निशान किया दाएं छोर से पाया क्या बिल्कुल बॉक्स के अंदर खतरा बना हुआ इस समय देखते चालू कर रहे पास से कोई ट्राई करते लेकिन गलत पास बैक माइनस पास करके अपने साथी खिलाड़ियों को गिर जा रहे थे, लेकिन वहां पर गलत पास से बैठे और ये खतरनाक टालता हुआ एक बार में जिस प्रकार से इंटरसेप्ट किया उसे गलत करार दिया मुख्य निर्णायक प्रशांत बिस्ले। और ये पौड़ी के पक्ष में अभी पौड़ी 3-0 से आगे और आगे मिलेगा फिर प्रवीण पवार जी। धन्यवाद प्रवीण। और लगता है हनुमान जी के जागने का वक्त आ गया है और मुझे लगता है कि अपनी पूरी जो ताकत है जो कौशल है उसे दिखाने का वक्त आ गया है यहाँ पर इनकम टैक्स दिल्ली को। और वही क्षण इस समय चल रहा है जो पिछले मैच में थे और इनकम टैक्स वापसी कर गया था और इनकम टैक्स को वही क्षण याद करने की जरूरत है और अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है, अपने कौशल को उन्हें याद करने की जरूरत है। और अगर इनकम टैक्स उस पिछले मैच को याद कर गया तो निश्चित रूप से वापसी के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं इनकम टैक्स के लिए। बॉडी के पक्ष में 3-0 की मजबूत अग्रता लिया हुआ है। बॉडी लंबे ऊंचे किक के जरिए बढ़ाने की कोशिश अपने फॉरवर्ड्स के लिए क्लियर करते हुए लेफ्ट फुलबैक क्लियर करते हुए बॉडी के डिफेंडर गेंद को लेने का प्रयास करते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी और गेंद मिली है परिवर्तन के तौर पर इनकम टैक्स दिल्ली के खिलाड़ी के कब्जे में बाएं फ्लैंक से पीछे से आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी को चलाने का बीच की तरफ दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे, इंटरसेप्ट किया वहां पर बॉडी के खिलाड़ियों ने शूट करना सफल हुए और थ्रो इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में इनकम टैक्स दिल्ली तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ी को थ्रू पास अपने राइट हैंड तलाशते हुए माइनस पास अपने सेंटर फॉरवर्ड को तेजी से खिलाड़ी को चलाने के बचाव लेकिन छीनते हुए और यूनाइटेड के खिलाड़ी राइट आउट के कब्जे में गेंद हल्के से सरकाया राइट इन के कब्जे में लेकिन राइट आउट को सरकाई थी लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए गेंद को क्लियर किया टच लाइन के बाद और थ्रू इन बॉडी के पक्ष में राइट फ्लैंक से। तीन शून्य की बढ़त पौड़ी के पक्ष में जय कटोरिया पौड़ी महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का यह फाइनल मुकाबला बैठे हुए हजारों की तादाद में दर्शक और थ्रो इन लेफ्ट फ्लैंक से अपने ही हाथ में इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में इनकम टैक्स दिल्ली मैच में वापसी की कोशिशें करता हुआ संघर्ष रहता है बीच मैदान पर। वही बॉडी के खिलाड़ी कोई आजादी नहीं लेने दे रहा है अपनी अच्छी टीम को। बॉडी एक बार फिर से आक्रमण पर सेंटर लाइन को पार किया तलाशते हुए अपने लेफ्ट आउट को सरकाएंगे लेफ्ट आउट बॉडी के बढ़ते हुए गेंद को गोल लाइन के पार कर दिया। बॉडी के खिलाड़ी गेंद को लेने की फिराक में लेकिन छीनने में सफल हुए वहां पर इनकम टैक्स के खिलाड़ी मध्य रेखा को पार किया तलाशते हुए अपने लेफ्ट को सरकारी गेंद
के द्वारा दूसरे के साथ बचा लिया गया और इस तरह से बच्चे को इनका खाता भी खुलने दिया। घोड़ी के द्वारा दावत में के साथ जेल को क्लियर किया। अब अंतिम पड़ाव पर ये मैदान अपने आगोश में है और आक्रामक रुख है अभी इकट्ठे देने की ओर से। शुरुआती स्थानों पर उन्होंने काफी दबाव बनाने से, लेकिन अब इस पर काफी आक्रामक हो रहे हैं। देखिए एक मौका मिला था लेकिन मजबूत रखने पर भी बॉडी नाट्य ऐसे की कभी छोटे छोटे भाग के सारे आक्रामक स्वरूप अपनाते और कभी लंबा गैप बनाकर मौका पर विकेट फ्लाइटेड गेम को क्लियर कर दिया। बॉडी के डिफेंडर के दौरान टच लाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनकम टैक्स दिल्ली के पक्ष में आक्रमण पर लेकिन सीनियर धोनी के डिफेंडर और एक बार फिर से इनकम टैक्स के खिलाड़ी के कब्जे में अपने राइट हाथ को सरकारी खेल राइट हाथ में परफॉर्मेंस को देखनी चाहिए थी, लेकिन गेम मिली है परिवर्तन के तौर पर एक बार फिर से इनकम टैक्स के खिलाड़ी के और लंबे स्टेज पे जगह बनाने की कोशिश लगे हुए। थोड़े के खिलाड़ी छीनने में सफल हुए और एक खिलाड़ी को छकाने के पश्चात डॉक्ट आउट को सरकाई है। डॉक्ट आउट ने अपने सेंटर हाफ को सरकाई गेंद सेंटर हाफ तलाशते हुए अपने राइट आउट के लिए उठा लिया गेंद। मौका पर सेंटर बॉडी के लिए मौका और राइट आउट के लिए छोड़ी गेंद तलाशते हुए शानदार क्रॉस, लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथों में सुरक्षित। कोई खतरा नहीं, खतरा टला बिना सही का बहुत नीचे ही काफी खेल में काफी गहमा गहमे आ चुके हैं और दोनों तरफ अपनाने की कोशिश है। होना भी चाहिए 75 के बाद का खेल है और इस खेल में आपको और सम्मानित दर्शक हजारों की संख्या में विराजमान समर्थन करते थे दोनों टीमों का। और हम देख रहे हैं कि आज फाइनल मैच और फाइनल मैच पर काफी उतार चढ़ाव नजर आए, लेकिन जहां तक परिणाम एफसी का सवाल है एक तरफाई अंदाज में उन्होंने अभी तक खेला और बराबर 3-0 की बढ़त पकड़ बनाए हुए हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। अभी कभी छोटे पास में जैसे मैं बाबा दे रहा हूँ, कभी छोटे पास कभी पहला समांतर पास राइट आप जैसा बता रहे कि विकेट के रूप में मिडफील्डर के रूप में अलग अलग भूमिका में नजर आते हैं खिलाड़ी। उसी का परिणाम है कि 3-0 की मजबूत पकड़ उनके हाथों में है और अभी भी खेल खुला हुआ है। और सेमीफाइनल वाला अंदाज दिखाने का वक्त आ गया है इनकम टैक्स दिल्ली के लिए और निश्चित रूप से अपना सारा खेल कौशल झोंकना होगा इनकम टैक्स दिल्ली को अगर मैच में वापसी करनी है तो। और पिछले मैच में वो ऐसा कर भी चुके हैं। इस मैच पर अभी भी निगाहें बनी हुई हैं यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों भी उम्मीद किए हुए हैं कि इनकम टैक्स दिल्ली फिर से अपना पुराना रिकॉर्ड तैयार करेगा और आक्रमण पर चला पौड़ी, लेकिन गोलकीपर ने गेंद को संभाला, हल्के से छोड़ा उसे अपने डिफेंडर के लिए थ्रू पास अपने मिडफील्डर के लिए राइट इन को सरकाई गेंद राइट इन ने राइट आउट के लिए थ्रू पास और गेंद परिवर्तन के तौर पर मिली है पौड़ी के खिलाड़ी को। खेल की विधाओं से खेल रहे हैं, संयम संतुलन बहुत जरूरी है। हजारों के दर्शक आपको देख रहे हैं, अच्छा सत्या जाएगा। फाइनल मैच है, फाइनल मैच में हजारों की संख्या में दर्शक एक साथ साथ दौरान बने हुए हैं। आपको ब्लॉगर्स और हिमालय प्लस पूरे कवरेज किए हुए हैं। संदेश बहुत ही अच्छा जाएगा और खेल खुला है, अभी भी काफी समय है दोनों टीमों को अपनी बढ़त को बनाने के लिए, खासकर इनकम टैक्स देने को। तो नीचे ही खेल में काफी उतार चढ़ाव अभी आएंगे, लेकिन खेल को खेल की परिभाषा से कहते हैं बलवंत। विकेट पौड़े के पक्ष में हेडर के जरिए क्लियर किया, सुरक्षा बन गई, खिलाड़ी ने उसे टच लाइन के पार का रास्ता निकाल दिया। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पुराने साथी कोटद्वार से, आप लोगों के रूप में जब नहीं करना चाहता था, मेहरबान सिंह देगी कई सालों से जुड़े आप कोटद्वार से हैं, आमंत्रित कर रहा हूँ आगे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत हुसैन जी, पूरी कमेटी का धन्यवाद। कटोलिया मैदान में जितने भी दर्शक
दर्शक बैठे आप सभी को मेहरबान सिंह लेके का नमस्कार। उम्मीद कर रहे थे मैच बड़ा रोमांचक होगा, लेकिन पौड़ी के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और दूसरे की आप लोग की बढ़त है टीवी की होगी है इनाम जी क्या कहेंगे आप ये बात सुन लगभग है कि फाइनल में 3 गोल की विकेट उतारना फुटबॉल के इतिहास में आज तक कभी देखा नहीं गया फाइनल में। बाकी मैचों में हो सकता है, लेकिन क्रिकेट मैच का रोमांच इंडिया कुछ पूरे खेल मैदान है उनके 3 सालों से अपने चैनल के भी न्यूज इसको फाइनल दिखा रहे हैं। जितने दर्शक बैठे हैं गुड़गांव से बहुत सारे लोग आए हो और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो अब तक विनायक हुसैन जी को बहुत सारे जो कमेटी बनाने की है आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ पर मौजूद है BSM विनोद सिंह नेगी जी, ब्रिगेडियर राउंड जी, उनके साथ भी हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो चलिए बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे बढ़िया चल रहा है। जो मैच में रोमांच होना चाहिए, मैच के स्कोर कोई मैच कोई भी टीम जीते और उम्मीद करें कि मैच में रोमांच बरकरार रहेगा। बड़ा खूबसूरत मैदान है, दर्शकों की जो उपस्थिति है बहुत लाजवाब है और ऐसा लग रहा था कि पौड़ी की टीम पौड़ी के जो दर्शक है वो अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कोई से जीत जाए, टीमों से जीत जाए, एक तरह से जीत जाए ज़्यादा नहीं है। और जिस तरह एक तरफा अंदाज में शुरुआत की है तो 16 ग्राम लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। और मुझे लग रहा दबाव में आती है मेरी बात के साथ और ऐसा लग रहा है कि जो डिफेंस है वो ऑफेंस से बढ़िया है। कोई बहुत बड़ी संतुलित की हुई कोई का एक बहुत सारी क्लास इस बीच ये मौका मिला है मौका, लेकिन यहाँ पर मौके पे जो काम आ रही है नहीं मारे नहीं कह सकते। बढ़िया चल रहा है मैच का रोमांच। तो विनायक जी में कह रहे थे कि पौड़ी ने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं और एकाग्रता को अपनाए हुए थे। अभी शुरुआत में कई सालों से हम परीक्षा दे रहे थे, परीक्षण दे रहे थे। हमारे संयोजक रावत जी का एक अनुभव है, विक्रमावत जी का अनुभव है और इससे बढ़िया अनुभव तो हमारे अपने सहयोगियों के साथ जोड़कर पूर्व जनपद अध्यक्ष केसर जी का है कि वो एक फुटबॉल रह चुके हैं। तो एक अब कई विगत सालों से अब लगा के पौड़ी का जो नाम है वो फाइनल के इस दौर पर आज भी मौजूद है। और आप अपने चैनल के माध्यम से और जितने यूट्यूबर से अपने मोबाइल के माध्यम से आप इससे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इससे ही अब लगेगा कि जिसका नाम पहले ही फुटबॉल में रन लगाया जाता था आज साथ साथ उसका सही कहना है। हमको थोड़े के साथ आते हैं कुछ हमारे साथ जिन्होंने शानदार आयोजन किया है और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि पौड़ी में 7 दिन का मौका होता है। यहाँ पे बैडमिंटन हुआ, तमाम खेल गतिविधियाँ हुई और इस सबके लिए तो मैं हमको शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि हम तो वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो किससे देखे भी डालते थे। लेकिन बहुत बढ़िया है मैच में रोमांच है, मैच में रोमांच होना चाहिए। फुटबॉल जो है ना बेहतरीन रोमांच के लिए जाना होता है, एकमात्र खेल है जिसमें दुनिया के 300 से ज़्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं। जितने देश यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर भी नहीं है उससे भी ज़्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल एक ऐसा खेल है 90 मिनट में जो रोमांच है तेज है उसके लिए जाना जाता है। और फुटबॉल में कह सकते हैं आपकी जो फॉरवर्ड लाइन है, जो मौका परस्ती फॉरवर्ड होते हैं उन्हीं को जाना जाता है। आप 300 देश खेलते हैं लेकिन लोग जानते हैं रोनाल्डो मेसी जैसे खिलाड़ी को जानते हैं जो कि स्कोर करते हैं। तो फुटबॉल में स्कोर करना बहुत जरूरी है। सौरभ रावत ने जो शुरुआत दिलाई पौड़ी को तो मुझे लग रहा है उसे दबाव में सौरभ रावत का गोल कीपर जो है पौड़ी को कम से कम पिछले कई सालों से ओलंपिक हो रहा है। हमेशा भारतीय टीम जीत रही है, बस पौड़ी की भागवत करते कांग्रेस से भी आती है और पौड़ी की मैच का रोमांच है। बढ़िया देखिए और दाहिने डिफेंस से कोशिश करेंगे इनकम टैक्स देने की टीम के खिलाफ शून्य गोल से पीछे चलने के बाद उन्होंने मैच जीता था, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। और पौड़ी के जो खिलाड़ी हैं जानते हैं शुरुआत विनोद से खेले हुए खिलाड़ी टीम से खेल रहे हैं। नीरज भंडारी हिमालय तक हुआ था उससे नीरज भंडारी की जरूरत टीम को जीत मिली थी और हमको फुटबॉल खिलाड़ियों को बहुत जल्दी समझ में आती है।
लेकिन पौड़ी की ग्राउंड की जो पौड़ी का जो शानदार ग्राउंड है और आप मेरे 5 मिनट का जो मौका दिया उसके आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि हम लोग वास्तव में कमेंट्री ही करते थे पहले से। अब हमने चैनल खोला है। इनायत हुसैन जी हैं और बहुत लोग हैं, डांगी जी का विशेष तौर पर शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जारी रखिए कि थोड़ा वीडियो बनाओ। बहुत धन्यवाद मेहरबान सिंह जी। और वैसे ही हमारी टीम रही कोटदार में संदीप गुसाई हम शिक्षक भी हैं, हमारे बीच आज नहीं पहुंच पाए, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद मेहरबान सिंह जी। और ऐसे रोमांच भरे छोड़ों के लिए मैं अवैध कर रहा हूँ मनोज पवार जी को। धन्यवाद इनायत। और थ्रो इन मिला है अपना ही हक है इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद लंबा ऊंचे क्लियरेंस के जरिए गेंद को मंडलिका के नजदीक पहुंचाया। मंडलिका को पार करते हुए थ्रू पास अपने साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहाँ पर पौड़े के खिलाड़ी ने और गेंद इस समय डिफेंडर के कब्जे में। इनकम टैक्स को जागना होगा, बहुत जल्दी जागना होगा और वही खेल दिखाना होगा। और इधर किंग्स पेश कर रहे हैं मंडोलिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर गढ़वाली मिठाइयाँ, पौष्टिक गढ़वाली व्यंजन। तो बहनों भाइयों, आप उस मिठाइयों को भी लेकर अपने घर जाइए और अपने नौने वालों को खिलाइए, क्योंकि किंग्स दुबई दुकान नंबर 4 नगर पालिका श्रीनगर रोड पौड़ी। ये किंग्स की जो मिठाई आई है, मैंने अपने जन्मदिन पर मंगाई थी कमेटी के बॉक्स पर। और सिद्धू भाई आपका धन्यवाद। आपको भी बताइए। इनायत, मुझे अभी कुछ सूचना मिली है कि आज हमारे भाई बदन पवार जी का जन्मदिन भी है और हम सबकी ओर से पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जो इतना रोमांच था कि हमारे साथी इस रोमांच में अपने जन्मदिन की तारीख बताना भूल गए, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूँ एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से और कुंडल के साथ साथ इन सामान्य दर्शकों की ओर से और कमेंटर की ओर से हम पुनः उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद इनायत, आप सबकी ओर से, खेल प्रेमियों की ओर से, तमाम कोच की ओर से, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने भी आज शुभकामनाएं प्रेषित की हैं सोशल मीडिया के जरिए या अन्य माध्यम से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ मंच पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने लगा है। आगे के आज के लिए मैं भाई परवीन को परवीन नहीं